बच्चों के विवाह की देरी को समाप्त करने के लिए शनिवार का एक बहुत छोटा सा काम करिएगा। बच्चों की तुरंत जो देरी है, अड़चने हैं, बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, सारी समाप्त होगी। क्योंकि ये सभी बातें तभी बच्चे के जन्म कुंडली से जुड़ती हैं जब शनि बच्चों की जन्म कुंडली में शुभ योग के साथ युति बनाकर बैठे हों और फिर वो देरी पर देरी करने लगते हैं और बच्चों के विवाह की कोई भी समस्या हल नहीं होती है। शनिवार के दिन शाम के समय रात को एक काम करिएगा। बहुत छोटा सा आसान सा काम है, बता रही हूँ, जिसे माँ और बच्चे दोनों ही कर सकते हैं। लेकिन चूँकि माँ चिंता ज़्यादा करती है बच्चों के विवाह ना होने का, इसलिए निवेदन है कि माँ इस काम को ज़रूर कर ले। क्या करेंगे, कैसे करेंगे उपाय बताऊंगी आपको, लेकिन इससे पहले नमस्कार, आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमारी हिम्मत और हौसला है, हमें आगे से आगे आपके लिए अच्छा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन देता है। बात करते हैं कि आप शनिवार के दिन बच्चों के विवाह को लेकर किस सामग्री के साथ क्या उपाय करेंगे। देखिए, शाम के समय आप इस काम को करने के लिए अगर चाहें तो नहा सकते हैं ज़रूर, और अन्यथा आप वैसे भी इस उपाय को कर सकते हैं। आपको शाम के समय एक दीपक प्रज्वलित करना होगा आपके पूजा घर में, और उसके बाद से आपके पास लौंग होने चाहिए 3 की संख्या में, और 3 लौंग आप हाथ में लेकर भोलेनाथ के सामने बैठें और बच्चों के शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद आप इन लोगों को, बच्चे अगर घर में हों तो बच्चे के सिर के ऊपर से घुमा दीजिए, और अगर बच्चे घर में ना हों तो फिर आप बच्चे की फ़ोटो के ऊपर से घुमा दीजिए 7 बार। सीधा घुमाइएगा, उल्टा नहीं घुमाना हमको। और घुमाने के बाद बस अगर बच्चे घर में हैं तो बच्चों के सिरहाने तकिए के नीचे 3 लौंग रख दें और बच्चे सो जाएंगे। बच्चे खुद कर रहे होंगे तब भी उनको यही प्रक्रिया अपनानी होगी। और अगर बच्चे नहीं हों तो आप फिर 3 लोगों को, यानी कि माँ अपने तकिए के नीचे बच्चों के विवाह की कामना को लेकर रख के सो सकती है। 3 लोग आप जैसे ही तकिए के नीचे रख के सोएंगे, अगले दिन सुबह आप उठेंगे, उठ के आप नहाएंगे, धोएंगे और फिर ये 3 लोग निकाल के लाएंगे। और अब लेंगे आप 1 लोटा जल, 1 लोटा जल ले लीजिए, और 1 लोटा जल लेके ये 3 लोग उसमें डाल लीजिए। अब बात आती है कि क्या आपके घर में शिवलिंग है। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आपको बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में इस उपाय को कर लें। और अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप मंदिर में जाके फिर इस उपाय को करके आ सकते हैं। घर में शिवलिंग होते हुए भी अगर मंदिर में आप करना चाहें तो बिल्कुल करके आ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब आप भगवान भोलेनाथ के पास बैठे, चाहे मंदिर में चाहे आपके घर में, और दीपक एक प्रज्वलित कर लीजिए शुद्ध देसी घी का भगवान के आगे। रविवार का दिन होगा ये। और अब आप पतली सी धार के रूप में भगवान के शिवलिंग पर इस जल को अर्पित करना शुरू करें। और आपको एक मंत्र दे रही हूँ, आगे है वो मंत्र। उस मंत्र को यथाशक्ति बिना संख्या के जितनी देर भी आपके 1 लोटा जल की धार लगातार चलती रहे उतनी देर आप उस मंत्र का जाप करते रहें। ये मंत्र आपके सामने आ गया है, इसी मंत्र का जाप करना है। ओम पार्वती पते नमः, ओम पार्वती पते नमः। बस जैसे ही जल समाप्त हो जाए, अगर तो लौंग जल के साथ ही भगवान के शिवलिंग पर अर्पित हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हो जाएं, लौंग पीछे रह जाएं, तो आप निकाल के 3 लौंग शिवलिंग पर रख दीजिए और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि बच्चों का तुरंत विवाह योग बने। बच्चों के विवाह की जितनी भी देरी है, समस्याएं हैं, वो सारी एक साथ समाप्त हो जाएं। अगर तो आपने उपाय मंदिर में किया है तो 3 लोग वहीं रह जाएंगे शिवलिंग पर, और अगर आपने घर में किया हो तो 3 लोग बाद में उठाकर आप किसी गमले में, पौधे में, मिट्टी में दबा दीजिएगा। ज़रूर करके देखिए, और कम से कम 3 शनिवार तक तकिए के नीचे लौंग रख के भोलेनाथ को अर्पित करें। ज़रूर मनोकामना पूर्ण होगी। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें, आपको आशीर्वाद मिलेगा, शीघ्र विवाह होगा। इसी कामना के साथ थैंक्स।